मैं विमर्श मीडिया से निर्देशक प्रदीप रुंगटा। हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सर्वदेव यादव जी हैं। सर्वदेव यादव जी, क्या देशभक्ति पर बीजेपी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं, इस पर अपना विचार रखिए। ये किस तरफ दर्शाता है? नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बड़ी देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का ये सिस्टम हो गया है कि किसी को देशद्रोही कह देना, किसी को देशभक्त कह देना और अपने आप को देशभक्त कहना, ये जो है बहुत गलत काम है। देश के लिए और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये तो सही में ये बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है और जो कुछ जिनका कोई योगदान नहीं वो सर्टिफिकेट बांटे रहे। ये तो अलग बात है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया, एक को बांग्लादेश, एक को पश्चिमी पाकिस्तान, और आज तक भी वो काम किसी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया देश के लिए। लेकिन फिर भी वो इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी और ये लोग जिम्मेदार हैं। ये हमारे नेताओं की एक क्यों नहीं समझ में आता कि जिसने कोई काम किया कर दिया, वो क्या किया, वो अपने ड्यूटी कार्यकाल में किया, हम अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हैं उसकी गिनती क्यों नहीं होती है। देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगार नौजवान ऐसे ही हैं, जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पर दिन एक स्कूल कॉलेज बनता है और पर साल में एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज एम्स बनता है, लेकिन इसका कहीं अता पता है नहीं। प्रधानमंत्री जी आए तो बोले कि 100 स्मार्ट सिटी जरूर बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन आज तक तो कोई भी स्मार्ट सिटी आई नहीं। स्मार्ट सिटी गायब हो गया। और चुनाव खत्म, अभी एक चरण का बाकी है, इससे पहले ही लोटस चालू हो गया है। ये लोटस का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ समझाइए। लोटस का अर्थ क्या है? खरीद फरोख्त। देखिए, नेताओं की खरीद बिक्री करना। हाँ, अभी जो है मेरे पास खबर आई है कि नारद राय जो सपा से बहुत पुराने थे और लीडर भी थे, अभी भी 2 दिन हुआ है इसके मंच पर, अखिलेश के मंच पर मौजूद थे। रातों रात में वो कहते हैं, न्यूज पर आ रहा है कि अमित शाह का फोन आया और हमने कहा कि भाई हमारे को देशभक्ति में या देश के योगदान में हमको देना चाहिए। ये कौन सा देशभक्ति है भाई, रातों रात पलटता है, खरीद फरोख्त हो रही है, ये कौन सा खरीद फरोख्त है। लेकिन ये सब जो है चल रहा है, ये जो है अपने वोट पर और जनता के भरोसे पर इलेक्शन जीतना चाहिए। ये जो है देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और अच्छा कुछ काम करेंगे तो जनता आपको वोट तो देगी ही देगी। केवल हवाई में कमंडल और इस पर जो है वोट नहीं मिलता। आज भी हम देख रहे थे कि बिहार में भी चुनाव सभा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी, दीपांकर और जो है तेजस्वी ये बोल रहे थे कि मोदी जी आकर बिहार में बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पर घूम लो, लेकिन जेल के दरवाजा खुले हुए हैं। तो ये भाषा जो है ये अच्छी भाषा नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है। क्या पता यही दरवाजा दूसरे के लिए भी खुल जाए। तो ये सब भाषा नहीं, अपने काम पर बोलिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है। कभी कभी बोलते बोलते जो है वो इस तक बोल देते हैं कि
मंगलसूत्र भी बेच देंगे, गाय भैंसे भी बेच देंगे, और क्या क्या बोलते हैं अलूल जलूल। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। और हमारे को तो ये भी देखने में आज आया कि एक न्यूज चैनल पर इस पे आ रहा था कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी एक ही मंच पर हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 4000 संसद जो है जो इस बार जो है जीत के आएंगे। अब उनको यही नहीं पता है कि 4000 संसद आए जाएंगे। वो सही में बोल रहे थे कि मोदी जी का चुटकी ले रहे थे, ये तो पता ही नहीं है। या फिर से वो पलटी मारने की दिशा में है, ये भी नहीं पता है। और मोदी जी से माफ़ी मांगने के बावजूद वो गलती हो गई, और इसके बावजूद फिर बोल रहे हैं कि भाई जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार जी मोदी जी की जड़ें काट रहे हैं या मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। जनता सब सुन रही है, जनता सब जान रही है। आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं। अभी आपने इस पर जिक्र नहीं किया है, क्या बीजेपी, क्या देशभक्ति पर बीजेपी सर्टिफिकेट की जरूरत है या नहीं? इस पर आपने कुछ देशभक्ति पर और किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो किसी की मंजूरी लेने की जरूरत है। जो देशभक्त वो देशभक्ति में जान प्राण सब दे देगा, और जो कायर रहेगा वो कुछ बोलता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। देशभक्ति का किसी देशवासी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि वो कोई कह दे कि वो ये है या वो है। ये सब गलत बात है, ये सब सोचना भी गलत है। देश का हर एक नागरिक देशभक्त है, कोई गद्दार नहीं है। और गद्दार रहेगा वो आपसे गद्दारी करके चला जाएगा, आपके पास बैठ कर रहेगा नहीं। जैसे मानिए कि देश का पैसा, देश की संपत्ति लूट कर जो गए भागे हैं विदेश में, वो गद्दार हैं, उनको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? बड़े आपके पास ताकत है, विश्व डरता है, सारा कुछ करता है, उनको पकड़ के क्यों नहीं लाते हैं? काला धन जो विदेशों में था वो आज उसके और 4 गुना जमा हो गया। तो वो क्यों नहीं लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? विश्व गुरु बन रहे हैं, कहाँ है? जनता यहाँ भूखों मर रही है, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। पता नहीं कौन से विश्व गुरु का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। ये सब ठीक नहीं है। जनता समझती है। और कोई क्या है कि 4 तारीख को हो जाएगा, 1 तारीख को हो जाएगा, कोई नहीं। जनता मालिक है, जिसको चुनेगी उसको सर माथे पर लेकर के लोगों को रहना चाहिए और उसी के उस नियम से चलना चाहिए। संविधान था, संविधान रहेगा और संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। और यदि कोई ये चाहे कि मैं डिक्टेटरशाही वाला चलाऊंगा तो चलने वाला नहीं है। कितना दिन चलेगा? बड़े बड़े अंग्रेजों ने सैकड़ों साल देश गुलाम रहा, लेकिन फिर भी आज़ाद हो गया। ये भारत है, भारत की धरती है। यहाँ पर कोई क्रांति असली तो अभी लड़ाई की क्रांति की अभी तो बाकी है। बागी बलिया का भी इलेक्शन बाकी है और बिहार का भी इलेक्शन बाकी है, जहाँ से राजनीति उत्पन्न होती है। बड़े बड़े योद्धा आते हैं और पलट के रख देते हैं। तो अभी तो बाकी है। और औरतों को जो है ये लोग टकाटक और छटाछट कर रहे हैं। तो आप भी तो जो बोल रहे करेंगे टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट, ये सब भाषा जो है ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जनता को देंगे, जिस जनता का अधिकार है, जो देश का नागरिक है, भूखे मर रहा है, वो देश के गद्दारों को जो पैसा लेकर भाग रहे हैं उनका पैसा माफ करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं कर रहे हैं। इस देश में का जो नागरिक है उसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, गरीब है या अमीर है, सब देश का नागरिक है, सब पर बराबर अधिकार है और सब इस देश का साझेदार है। तो कोई ये नहीं कि दुनिया का चंदा का पैसा और जीएसटी का पैसा और टैक्स का पैसा आ रहा है और उस पर ऐश करे और दूसरों को बांट दे। ये देशभक्ति नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है।
तो ये सब बातें अलूल जलूल नहीं करना चाहिए, देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अब आज वो अग्निवीर की वो भी जिक्र हो रहा था कि अग्निवीर आएगा तो उसको खत्म करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये तो होना ही चाहिए। मानिए कोई अग्निवीर है, 4 साल के लिए भर्ती हो रहा, रिटायर हो जाएगा, उसका आगे वो क्या करेगा, उसका भविष्य क्या है, अंधकार में है। लोगों को रोजगार चाहिए और पूरी जैसे नौकरी करते आ रहे थे, रिटायर होते थे, बुढ़ापे में उसके बाबा बच्चे, इस तरह का उद्योग होना चाहिए। 4 साल का अग्निवीर, ये हमारे रक्षा मंत्री का और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपलब्धि है। जो काला कलंक है, जो आज हम लोग के या जो घरों में जो जवान है जो बॉर्डर पर हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ देश में जवानों की कमी हो जाएगी, देश कमजोर हो जाएगा, तो विश्व गुरु बनता ही रह जाएगा, कोई विश्व गुरु पूछने वाला नहीं है। देश के सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, सब भी आए, लेकिन किसी ने इस तरह की भाषा का, अलूल जलूल भाषा का प्रयोग नहीं किया। हम लोग जो देशवासी हैं, सबका देश है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सभी वोट करें, सभी अपने मत का प्रयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।